इसमें कितनी हकीकत है कि जब ज़ारा का बाप घर में जाता है तो घर सारा धुला हुआ है, जिसको देख के वो भी थोड़ा सा शशोपंज में मुब्तला हो जाता है। जी जी, मैं यही तो आपको मैंने बताया कि जब ज़ारा का बाप और ये डीएसपी दफ्तर, अच्छा, घर धुला हुआ है जी, तो वो परफ्यूम और इस तरह धुलाई साफ़ सुथराई जो कि गैर मामूली नोयत है कि अगर आपके घर में अगर कोई शख्स या कोई बच्ची किडनैप हो गई है तो आप वो घर को धोते तो नहीं है, या आप इतनी परफ्यूम तो नहीं लगाते कि वहाँ पे खुशबुओं के बबूके उठ रहे हैं। तो उस हवाले से उन्होंने जब शक का इजहार किया तो हमने इनको कस्टडी में ले लिया, सुगना और यास्मीन को। और जब हमने इनकी तफ्तीश शुरू की तो तकरीबन कुछ ही घंटे बाद उन्होंने इंकशाफ कर दिया कि उन्होंने। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इब्तदाई तफ्तीश में उन्होंने उलझाने की कोशिश की पुलिस को, मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाई? जी जी बिल्कुल, वो पुलिस को मिसगाइड करते रहे कि जी हमने पहले उन्होंने कहा कि ये लड़की भाग गई है, इसके पास 4 अदद मोबाइल फ़ोन है, इसके बड़े खुदा न ख्वास्ता दीगर मामलात हैं। अब मुझे तो ये बात कहते हुए भी शर्म आ रही है, यकीनन ये शर्म की बात ये है। जो मुलज़म जो है ये इस तरह की औछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे कि गालिबन पुलिस को मिसगाइड कर देंगे। लेकिन डीएसपी की प्रोफेशनलिज्म की मैं दाद देना चाहूँगा कि ही वॉज कन्विंस्ड कि ये एक मर्डर हुआ है। तो जब उन्होंने इसको मुख्तलिफ क्रॉस क्वेश्चनिंग की, वहाँ पे 1-2 सीसीटीवी हमें फुटेजेस भी मिल गई, तो उनके बयानात आपस में नहीं मिल रहे थे। जो स्टोरी सुना रहे थे वो कुछ और थी, डिजिटल फोरेंसिक्स और लोकल एविडेंस कुछ और बता रहा था। तो जब हमने वो सवालों की का बौछार किया उनके ऊपर, तो वो बिल आखिर वो हमारे सवालों का जवाब ब्रेक हो गए, नाकाम हो गए और ब्रेक हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अब कोई भागने का चांस नहीं रहा, तो उन्होंने इंकशाफ कर दिया ये सोरा ने कत्ल कर दिया। क्या इंकशाफ थे, शायद कि आपको बताने में मुश्किल पेश आए, मुझे सुनने में जो है वो कैफियत ना हो, मगर मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन जो हैं वो सफाकियत की इस दास्तान को ज़रूर सुने। देखें फयाज़, मैं तो यकीनी तौर पर इस सफाकियत के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि आपके सामीन को भी ये बात पता चले। माशरे का एक सफाक रूप है ये। जी जी, उसमें जब मैंने इनको इंटेरोगेट किया तो एक तो है कि कत्ल की वारदात कर देना, वो इन 4 मुलज़िमान ने उस खातून के ऊपर बैठ के, जब वो सोई हुई थी गहरी नींद में थी, तो एक ने उसकी टांगें पकड़ ली, एक उसके जो है वो पेट वाले हिस्से के ऊपर बैठ गई, और नवीद ने इसको ज़बरदस्ती इसका तकिया जो कि इस खातून के नीचे था वो लिया और उसका। अच्छा, इस दौरान जो मकतूला का छोटा बेटा था वो माँ के साथ ही सोया हुआ था? जी जी, वो माँ के साथ नहीं, चूँकि एक घर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वो करीब ही सोया हुआ था। ये उसको भी बहला फुसला के, ये जो सुगना बीबी है, चूँकि वो दादी के साथ वैसे तो एडजस्ट ही था, छोटा बच्चा है, तो वो दादी ने उसको बुला फुसला के वहाँ पर किसी साइड पे कर दिया ताकि उसको शोर वगैरह की आवाज़ ना आए। अच्छा, क्योंकि वक्त भी इस तरह का था कि बच्चों पर और अमूमी तौर पर बड़ों पर भी इस वक्त नींद गालिब आई होती है। तो इन्होंने जब उसका सांस जो है बंद कर दिया तो वो शी डाइड ऑन स्पॉट। उसके बाद ये इस कैफियत का शिकार हो गए कि अब इस डेड बॉडी का निशान कैसे गायब करें, कैसे इसको सफ़ा हस्ती से ही मिटा दें। तो वहाँ पर ये नवीद मुलज़म का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आता है। जो आप सफाकियत का सवाल कर रहे थे, मैंने नवीद से पूछा तो उसने बतलाया कि मैंने इस खातून की डेड बॉडी को वहाँ पर ही सहन में और वॉशरूम में मुख्तलिफ़ जगहों पर उसको काट दिया। सिर्फ सफाकियत के वाले से एक चीज़ जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि जब उसने ज़िक्र किया कि मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टोके से काट दी, तो इससे ज़्यादा मैं इस मौजू पर बात नहीं कर सकता। मैं तो अभी इस वक्त भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में जो पिक्चर बन रही है कि उस वक्त क्या वो सीन होगा, और ये जो नवीद है ये इसके अंदर कौन सी हैवानी ताकत, या मैं समझता हूँ कि कौन सी ऐसी सोच आ गई कि एक तो कत्ल कर दिया और उसके बाद ये अमल भी करते रहे कई घंटे। तो इनके जहन में ज़रा भर भी कोई झिझकिचाहट या कोई शर्म या कोई फीलिंग ऑफ गिल्टी वो नहीं आई, और इन्होंने इतनी बर्बरियत से उसकी बॉडी की तजलील की और फिर उसको बोरों में डाला, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते रहे, वो गंदे पानी के नाले में जाकर डाल दिया।